बस ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये आदमी अपनी नाव से समुद्र में घूमने के लिए निकला तो उसने देखा कि पानी में एक पैराशूट तैर रहा है। उसने तुरंत उसे उठाया, लेकिन पानी में भीगने की वजह से पैराशूट काफी भारी हो गया। जैसे ही उसने पैराशूट को हवा में किया, उसकी नाव अचानक से बहुत तेजी से पानी पर तैरने लगी। जब उसे लगा कि अब नाव कंट्रोल से बाहर हो रही है तो उसने तुरंत पैराशूट को बंद कर लिया। जब ये आदमी अपनी अगर घर पर एक सुंदर कॉफी बनाओ तो लोगों को लगता है कि ये रेस्टोरेंट जैसा डिजाइन वाला कॉफी बना सकते हैं, इसलिए ये आदमी घर पर ही कॉफी के ऊपर एक फिल्टर पेपर को रखता है और उसके ऊपर मिल्क को डालने लगता है। लेकिन इससे काम नहीं बनता है तो ये उसके ऊपर कॉफी पाउडर को भी डाल देता है और जैसे इसने फिल्टर पेपर को हटाया तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं। अगर घर पर एक सुंदर कॉफी बनाओ। लीकेज हो रही क्या? बहुत नीचे हो रही है मेरे। ये किससे हो रही है? पता नहीं कैसे होगी। जुए भी हैं? एक आध जुए भी होगी जो भी लीक हो रही है। ये जब तुमने करी थी ना, जब तो चली गई थी, अपने आप चली गई थी, अच्छा, फिर होगी वैसे। तो ये किससे हो गई? घर में किसी के है क्या? किसी के नहीं है, कोई आस पास में किसी के हो, घर में तो किसी के भी नहीं है। या फिर कहीं गए हो वहाँ किसी के हो, पता नहीं है कितना। और किसी को ही लग सकती है। ज़्यादा हो रही है। अब जितना दिखाई नहीं दे रहा, पर जितना दिखाई दे रहा है कि है, ऊपर से लंबे बाल भी है ना, और ये ज़्यादातर लेंथ पे रहती है। प्रॉब्लम ये है, जुए तो आपके स्कैल्प में रहते हैं, वो तो कोम वगैरह से भी निकल जाएंगे आपके। ये क्या है, अंडे होते हैं, इन पे अगर ये आप जैसे केमिकल लगाओगे ना तुम, ये खत्म हो जाएंगे। वो वाला जो पहले करा था ना तुमने, जो फर्स्ट टाइम किया था, उससे खत्म हो गई थी मेरी जुए भी और लीके भी सब खत्म हो गई थी एकदम। चलो मैं करता हूँ। ये क्या होता है, ये अगर इन पे अगर प्रेसिंग भी मारोगे ना तो भी ये जल्दी से जाती नहीं है, क्योंकि एक तरह से क्या होता है, अंडे होते हैं ना, उसी तरह से ही पके सेल पके होते हैं, पके, तो हाँ। फूट पे जाएंगे वापस उस पे होते जाएंगे। देखो, अगर आपको भी कोई आदमी ऐसी पतंग उड़ाता दिखे तो उससे दूर हो जाना, क्योंकि ये पतंग दुनिया की सबसे बड़ी पतंग है, जिसे सिर्फ जापान में उड़ाया जाता है। और इसको उड़ाना किसी आम इंसान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब यह आदमी इस पतंग को उड़ा रहा होता है तब ये पतंग इसके चारों ओर उड़ने लग जाती है। लेकिन ये बंदा काफी ताकत और दिमाग लगाने के बाद आखिरकार इस पतंग को उड़ा ही लेता है, और ये केवल आपका एक लाइक चाहता है। देखो, अगर आपको दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक कार ड्राइविंग ट्रेनिंग जो समुद्र के अंदर होती है। यहाँ ड्राइवर को टर्टल बोट में बांधकर गहरे समुद्र के अंदर धकेला जाता है, लेकिन जैसे ही आप पानी में डूबने लगते हो तो बड़ी सावधानी से शांत रहकर बोट के रुकने का इंतजार करते हुए सीट बेल्ट को खोलकर बाहर आना होता है। और अगर आप डर गए तो छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। दोस्तों, ये है दुनिया की ज़्यादा हो सबसे गए हैं। खतरनाक कार ड्राइविंग ट्रेनिंग जो समुद्र। फाइनली कई सालों की रिसर्च के बाद इस मिस्टीरियस स्टैचू का राज खुल गया। दरअसल इसे देखकर बहुत से लोग ये अब सोच नजर रहे आ थे रही कि है ना, आखिर ये स्टैचू बिना बाल किसी तो सहारे ये हो के रहे हैं ना, हवा में कैसे लटका है, जबकि कैसे असल में ये जाएंगे? हवा में बिल्कुल नहीं है, ये बल्कि अगर धीरे आप धीरे इसे करके गौर से जाएंगे। देखोगे कोम तो लाना इसका पड़ेगा पैर आपके लिए, इसके पतले पैर से कनेक्टेड है। उसका फाइनली कई पतला सालों वाला की कोम जो रिसर्च के आता है ना, बाद इस मिस्टीरियस स्टैचू उससे का राज निकालना खुल पड़ेगा गया। मेरे को। दरअसल इसे देखकर बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये स्टैचू बिना किसी सहारे के हवा आपके में तो फिर कैसे भी कुछ लटका नहीं है, है, जबकि लोगों के असल तो में ये हवा में सीरीज बिल्कुल आता है, नहीं हद है, से ज़्यादा बल्कि अगर आप बहुत इसे होती गौर है, से किसी किसी देखोगे के तो तो बहुत बहुत इसका होती भरी है। पड़ी पैर होती इसके हैं। पैर और से पता कनेक्टेड नहीं, है। लोग देख इलाज बता दो तब भी नहीं करते। नहीं यार, मैं तो केयर करती हूँ, अब तो बहुत केयर करती हूँ। इलाज बताने के बाद भी अगर कोई ना करे तो फिर क्या होगा? आपके पास वो है, क्या? कोई कटोरी हो, बाउल हो, कोई सा भी हो? स्टील की दे दो हाँ, या कैसी फिर भी हो। प्लास्टिक वाली एक ही चाहिए। ठीक है सर, मेरे पास वो बनाने के लिए है। हाँ, वो तो चाहिए, उसका प्रिंट डालने की स्थिति हो। ये ले लो, ये ले। मेरा बाउल पता नहीं कहाँ छूट गया इसका। कोई बात नहीं, ये ले लो।
बीच में जुएं निकालती रहती हूँ। खुजली करते होंगे, हैं? खुजली होती है बालों में, हाँ होती है। ये इसी वजह से होती है इनके। एक मिल जाए ना, मेरे को वहम रहता है कि बस अब और भी है, और भी है। कौन सा है ये लोरल का ही है। अच्छा। तो लोकल ब्रांड में आपके लिए यूज नहीं करता, आपके बालों के लिए तो पर रिजल्ट नहीं आएगा। बाल कटवाने के पीछे पड़े हुए हो अपने। पता है यार, बहुत बाल लग रहे दीपक, पता है बिल्कुल ऐसा मन कर रहा था जब नीचे से कुछ नहीं रहता ना, मैंने कहा कटा दूं। मैं करता हूँ, टेंशन मत लो। काटने होते तो मैं ही ना काट देता। मैंने इसलिए तो नहीं काटे इतने दिन से, मैंने कहा नहीं कटवाने हैं। ये देखो क्या होता है कि एक बार तो कटवा लोगे, ठीक है, हल्के तो वैसे भी हैं, हल्के तो हो ही गए हैं पहले से। थोड़ा सब्र करोगे ना तो हो जाएंगे ठीक। गोली हेलो। हाँ गोरी, कैसे हो दीदी? मैं ठीक हूँ, तू सुना कैसी है? भी तो ठीक है, ड्यूटी पर है। अच्छा, और कुत्ते ने काट लिया था, ठीक है? कुत्ता काट लिया, वैक्सीन चल रही है मेरा। अच्छा, ज्यादा काट लिया था क्या? हाँ, ज्यादा काट लिया था। अच्छा अभी तो जहाँ से कटा वो तो हमसे ठीक, अभी तो नहीं हुआ। अच्छा। दवाई लगा रही है, तो एंटीबायोटिक खा रही है। हाँ सही है। और खाना हो गई? हाँ खाना हो गया। आप कहाँ है? दुकान पर? मैं दुकान पे नहीं हूँ, मैं तो घर पर हूँ। अच्छा अच्छा, मामी दुकान पर है। हाँ मम्मी होगी दुकान पे। हाँ, बात नहीं हुई मम्मी से, फोन ही नहीं मिल रहा, मम्मी का फोन ही नहीं लग रहा। मैंने खाने के लिए फोन करना था, फोन ही नहीं लगा। अच्छा। हम्म, आपको भाई नहीं गई दुकान पर? पता नहीं भाई का गई है कि नहीं गई चला बस्ती है। मुंडी आदमी है वो। बोलती है मम्मी को उम्र होगी, ध्यान लगाना, बात ही नहीं सुनती है। हाँ यही तो है, बात नहीं सुनता वो। 2 दिन सुनता है और 1 दिन से उल्टा करती है। हाँ यही करता है। नहीं सुनता है। कोई काम ठीक से नहीं करती है, हाँ तो इसलिए तो मेरे से लड़ाई झगड़े है। वही तो मैंने कहा कैसे रखेगा तू बहू को। मुझे काम का बहुत डर लगता है। कैसे? हाँ? काम का डर क्या लगता है? हाँ, उसको काम का बहुत डर लगता है, इसलिए काम नहीं कर सकती। हाँ वो काम नहीं कर सकता वो, हाँ, काम कभी कराएंगे इसने। एक दिन काम करेगा, 2 दिन की छुट्टी। उसे मम्मी करने भी नहीं देती, उसे जिम्मेदारी देती ही नहीं है। करेगी तब ना, वो जिम्मेदारी लेगी तब ना चलेगी ना। जिम्मेदारी नहीं लेगी तो कैसे करे? बिजनेस करके छोड़ देगी, एक बिजनेस छोड़ देगी, बिजनेस करके बिजनेस देखना पड़ेगा ध्यान से, तब ना देगी ना। एक बिजनेस तो तुम्हारे पास बिजनेस छोड़ेगी, तुम ठीक से चला ही नहीं है, बर्बाद करके छोड़ देगी। बर्बाद करके छोड़ देता है वो तो वैसे भी। हाँ, तो वो देगी, कोई चीज नहीं देगी। जब करेगा नहीं तो क्या कहाँ से है, देगी। मम्मी को ज्यादा और कोई होती है तो कोई भी नहीं कर सकती है। हाँ समझती है, उसलिए वो 2 दिन करता है, तीसरे दिन करता नहीं है वो। बेचारी वो कहाँ तक करेगी अकेले। एक दिन काम करेगी, 2 दिन घूमने दोस्त के साथ घूमती रही है। हाँ इसको घर जाती है, उसको घर बैठकर बात करती है, ऐसा ऐसा करती है, और हर दिन मेरा पीछा पड़ एक मिनट में चाय रखी थी
बबू। मैं तेरी कुछ जल रहा है, ये तो जल गई। मैंने तो कुछ रखा था, मैंने चाय रखी थी, भैया आए थे बाल ठीक करने के लिए, चाय जल गई। मैंने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही है पटर पटर की। भगोना उस दिन दक्कू से जल गया भगोना, वही भगोना आज मुझसे जल गया। ले बताऊं, अब वो आएगी वो काम वाली, वो चर्चा करेगी, कहेगी क्या करती हो दी, क्या करती हो तुम, ये तुम दक्कू की मम्मी बर्तन जला देती हो, कैसे चाय बनाती हो, बर्तन जला देती हो। आज फिर वो बोला चल गया, हाय राम, भूल गई रख के। मंदी कर दी थी मेरे गैस, मंदी मंदी में वो पकती रही, वो जल गई, 10 मिनट में जल गई, बताओ यार। बीवी जलाएगी और बीवी भी प्यार करेगी। हाँ चल गया, बताओ वो गोना। वो बालों में वो करवा रही थी ना, ये स्पा करा रही थी, भैया आए हुए थे करने के लिए, तो मैंने कहा चाय बना देती हूँ, जब तक चाय रख देती हूँ, और इतनी देर में तो वो जल गई चाय। हाँ कोई नहीं, दूसरी चाय बना दूंगी। अब वो भी मत चला देना, हैं? पता चले बात तो मैं वो भी जल जाए। ना वो खड़े होके बनाऊंगी, अब की बार तो ऐसे रखूंगी नहीं मैं, ध्यान से उतर गई, मैं कभी हुआ नहीं ऐसे, आज दक्कू का परछावा आ गया मेरे अंदर। दक्कू से उस दिन तबीयत खराब थी, दक्कू से बोला, मैंने कहा दक्कू चाय बना के ले आ, हरामखोर उसमें फोन में लग गया और चाय जल रही है, जलते जलते कोयला हो गई। अरे मैंने कहा ये बदबू कहाँ से आ रही है, अरे कहाँ गया तू, कह रहा हाँ, मैंने कहा चाय कहाँ है, कह रहा जल गई। कोयला बनाने का उसका आइडिया था ना, कोयला बनाएंगे, उसका आइडिया था कोयला बनाने का चाय का। फिर आग लगाएंगे छत पे। ठीक है दीदी, रखते हैं। अच्छा ठीक है, आज जाने का आने का क्या प्रोग्राम रहा, क्या कहा मम्मी ने आने के लिए? आने का तो आगे तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी, 4 दिन घर पर बैठी थी, हाँ, 7 दिन होगी ड्यूटी यहाँ से कर रही है। अच्छा, तो जो बाइपरी सर्जरी ऑपरेशन जानती है, हाँ हाँ, वही ऑपरेशन का पेशेंट आई मेरे पास। अच्छा, आज से देखो चेक भी करना पड़ेगा, फिर से वो ब्लड देना पड़ेगा, सुबह से तो ऐसा चलता है। अच्छा, और कल में बृहस्पतिवार में उसको फिर से जहाँ से ऑपरेशन किया था वहाँ से ले जाना पड़ेगा, अच्छा, वहाँ से वो सिलाई काटना पड़ेगा, एक जगह नहीं है, हाँ, बहुत बहुत जगह जगह कटा था, उसमें सब सिलाई है, उसको सब कल से परसों बृहस्पतिवार ले जाएगी। अच्छा, क्या क्या हुआ था उसको, मतलब कैसे चोट लग गई थी, क्या हुआ था? तो उसको चोट नहीं लगा था, बाइपरी सर्जरी ऑपरेशन जानती है? बाइपरी सर्जरी, हाँ, गले का? हार्ट अच्छा का, अच्छा अच्छा, हार्ट हार्ट का का, उसमें डलता है ना जब सांस वांस अच्छा ऊपर अच्छा तो अच्छा अच्छा, चलती है। हाँ वो उसमें सैंड डलता है। बोला से वो जो छाती है ना, हाँ हाँ, वहाँ बाल डला होगा उसको। हाँ, ये औरत है, अच्छा। उसको 2 ब्रेस्ट है ना, उसको बराबर दोनों को उसमें दोनों खड़ा है। अच्छा, गला से शुरू किया, पेट में तक इतना कटवाया, अच्छा, उसको कटवा, वो तो दोनों वो कट कर उसमें जो अंदर में जो हार्ट रहती है हाँ हाँ, उसमें ऑपरेशन किया। अच्छा, हाँ वो सैंड डालते हैं ना, किसी का दिमाग में डलता है, किसी का पेट में डलता है, सैंड डाला होगा, बहुत रिस्की होता है वो। पेट में तो उस छाती में हुआ था, अच्छा अच्छा, जहाँ से हार्ट रहती है, हाँ हाँ, बम साइड में, इसको बम साइड में हुआ, हम्म, उसमें ऑपरेशन हुआ। और फिर पाँव में उसमें बहुत बहुत कटा है, छोटा वाला एक स्केल है ना, हाँ, उतना तरह वो कटवा कर उसके पाँव में जो नास रहती है ना, उसको कट कर दिया, लेकर वो अंदर में छाती में बैठ कर। हाँ वो अंदर लगा होगा ना, मांस निकाल के उसका एडी से मांस लिया होगा, एडी में से मांस निकाल के वो छाती में फिट किया होगा ना उसको। हाँ हाँ, हाँ, उसको कहती है बाइपरी सर्जरी, ये तो बहुत खतरनाक पेशेंट है। इसको अभी सोनदरमा भी बोली थी
दे देगी, दूसरा लड़की को भेज देगी। भरोसा, ये लोग भरोसा मेरा करते हैं। हाँ, जो अच्छा काम करता है उसी को रखा जाता है ना ऐसे पेशेंट के पास। भाई जान का खतरा है। होश आ गया उस पेशेंट को? होश आ गया? हाँ, उसको आ गई, वो अपने काम चली ड्यूटी कर रही है, उसमें इधर उधर घुमाती है, अस्पताल से घुमाती है, अच्छा डाइनिंग टेबल से खाती है, अच्छा सब करवाती है हमने। अच्छा। हमने तो उसको गारंटी दिया 15 दिन से अलग अलग चलेगी। हाँ हाँ हम इतना उसको सेवा करेंगे, 15-20 दिन करेंगे। अच्छा। हम तो पेशेंट को ऐसा बोल दिया ना, तो चल रही है। अच्छा, चल अच्छा है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर दे रहा है 30 मैम ने एक्सरसाइज दे दिया, हम्म 3 बार वो एक्सरसाइज करवाती है। सही है, फिर तो ठीक हो जाएगी। हाँ, ऐसा करेगी तो तुरंत ठीक हो जाएगी। हम बोल के दिए 15 दिन से हम ठीक करवा देंगे। और घर वाले लोग ऐसा सुनकर, वो पेशेंट देखकर उसको घर वाला देख रहे हैं, अच्छा सब देखकर बोल रही इतना जल्दी जल्दी वो अटेंड कर रही है। वो लोग तो बहुत खुश है। जब बोलेगी तो छुट्टी से बढ़ना, कुछ भी नहीं बोलते, मेरा शक्ल देखना। कोई नहीं, जब वो ठीक हो जाए तो फिर तब छुट्टी कर लियो। मैं तो कह रही थी, मैंने कहा दिन में तो वहाँ गोरी रहेगी, रात में तो आएगी ना। दिन में ड्यूटी करेगी तो रात में आएगी ना। कोई बात नहीं, हम दिन में घूम घाम के रात को गोरी से मिल लेंगे। ऐसा होगी ना, हाँ। घर पर आएगी, हम छोड़कर ड्यूटी आएगी, सब पूरा आ जाना। अच्छा नहीं है, नहीं तो काम भी जरूरी है। मैंने कहा हम घूम घाम के आ जाएंगे। ऐसा चीज अच्छी नहीं है। मेरा घर से कोई रहती है तो आप खाना बना खाती है, देखना देखभाल करना तो अच्छा ना। कोई बात नहीं, वो देखभाल हम खुद अपनी अपने आप कर लेंगे। मैंने कहा ऐसे तो मिलना नहीं होगा। नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो कैसे अच्छा लगेगा? अब बता, पेशेंट में गिरी पड़ी है, फिर कैसे? रहेगी, हमारा तो आना बन ही नहीं पाएगा फिर ऐसे। एक साथ में रहेगी, बात करेगी, एंजॉय करेगी, तब ना अच्छा लगेगी। एंजॉय कहाँ हो रहा है? एंजॉय छोड़कर काम, आप लोगों को छोड़कर हम काम पे आएगी तो मेरा दिन भर मन उधर में रहेगी, काम पर मन नहीं रहेगी। कोई नहीं। आप कितने दिन की बात? 15 दिन का लिए बोला है? हाँ, कोई नहीं, 15 दिन हमको गारंटी दिया वो लोगों का। चल 15 दिन में ठीक हो ही जाएगा। 20 दिन मान लो। हम बोला था 15 दिन है, ऐसा लोग डॉक्टर बोला था 6 महीने लगता है। अच्छा तो ले जाएगी तो डॉक्टर देखेगी और सोचेगी कौन सा सिस्टर का खास में पड़ी। सही है, अच्छा है, जल्दी सही हो जाएगा। चल ठीक है फिर। हाँ जल्दी से वो भी हट की प्रॉब्लम होने लगी है ना। 22 पता नहीं क्या बोल रही अभी क्या ज़्यादा उम्र होगी उसकी? थी। कोई पेशेंट होगी, वो काम करती है ना उसको, नर्स का। आजकल हार्ट की बीमारी ना सभी को हो रही है, पता है? एक तरह कोरोना की जब से आया है ना, ये सारा जब से हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है लेडीज हार्ट को, की। जब से दोनों वैक्सीन लगाई है, ये हार्ट पे तो अटैक करी है इसी। सही बात है। मुझे तो ठंड लग रही है, ड्रायर चला दे भाई थोड़ी सी। देखो सच में मुझे तो ठंड सी लगने लग गई। बड़ी वाली तो नीचे लगाओगे कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, ये तार पकड़ो इसका। अरे मम्मी के पास रह गया वो कनेक्टर, लेकर आई थी मैं। पकड़ो। गरम नहीं? हाँ बहुत गरम चीज खाती है।
जाओ आराम से। हाँ ये तो अब है। बारिश का मौसम होगा जनवरी में, सही बात है। ओस पड़ेगी, बर्फ भी पड़ेगी। ये चीज़ तो है। अगर ठंड पहले जैसी नहीं है, और पहले जितनी ठंड पड़ती थी ना, पहले जैसे ठंड नहीं है। हाँ, पहले लोग रजाइयाँ ले लेते थे, अब तो ये अब है कि नहीं है। सर्दी दिवाली में। के बाद रजाई ले लेते थे, हाँ, अब नहीं है अब इतनी। तो लोग कंबल में काम चला लेते हैं। अभी भी देखो शरीर के हिसाब से ठीक है, शरीर भी तो उसको झेलने की हिम्मत होनी चाहिए ना उस ठंड को। शरीर में जान ही नहीं है लोगों की, तो अब ठंड अब भी तो वैसी बिल्कुल ही ही है। नहीं है यार। अब तो आप ये मान चलो कि आजकल जो नई पीढ़ी है उनमें तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल है, भी नहीं है उनमें जान तो। क्योंकि खेलना कूदना खाना पीना सब चेंज हो गया है। तो भाई आजकल कहाँ मुश्किल से 50 भी मुश्किल से लोग जी रहे हैं, 60 तो 70 80 तो बहुत मुश्किल से। 30-35 में ही हाँ, हार्ट अब अटैक बोल रहे हैं। अभी एक लड़की की मेरे साथ ही शादी हुई थी है, और 35 की उम्र होगी उसके पति की, और भाई उसको हार्ट अटैक आ गया। मैं कहता हूँ लोग शादी पार्टी में हार्ट अटैक आ रहे हैं, पता नाचते नाचते, और क्या वही लोग तो कह रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा लोगों का। क्योंकि हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें कुछ बस है थोड़ी ना, खाली नाम मात्र के लिए है बस। वो जीने की हुआ है बस, हर चीज में मिलावट है, लोग बस पैसा कमाना चाह रहे हैं खाली, कि बस कैसे कमा ले बस। दाल में मिलावट, हर चीज में नकली। हम्म। चावल देखो प्लास्टिक के आ रहे हैं। हाँ हाँ, मैं कहता रहा हूँ लोगों को बस पैसे से मतलब है, हाँ, बस जो ये मर्जी। सबसे ज्यादा चाइना वालों ने करा है ये। यार चाइना से ला तो हम ही लोग रहे हैं। हम्म, अब चाइना वाला कोई वैसे तो बेच नहीं रहा जो चोरी छुपे, ये इंडिया वाले तस्करी कर रहे हैं, माल ला तो हम ही रहे थे, लोग रहे हैं। दाल भी नकली, सब कुछ नकली। लोग बस आजकल प्रॉफिट देख रहे हैं। वो बंद गोभी आ रही है, बंद गोभी देखो वो नकली आ रही है, अब केमिकल से बना रहे हैं बंद गोभी को, मैं बताओ। कहता हूँ आजकल और हर चीज। बिल्कुल एकदम असली लगती है। अब ये छोड़ो, चलो चावल वावल चलो ठीक है जो भी है, अब खोया जो है वो इंडिया में बनता है, खोया भी इंडिया लोकल वाले- बना रहे हैं। इंडिया वाले अब बना रहे हैं। खोआ तो हम जैसे ही लोग बना रहे हैं। अब सोचो आप, लोगों को पैसों से पैसों मतलब से है। मतलब अब लोगों को वो नहीं है कि हाँ ठीक है कोई मरे किसी तो की मरे, हार्ट से कोई वो नहीं है। बस मरते तो मरते रहो, 10 पैदा होते हैं तो अगर 10 मर भी जाए तो क्या है, तो काम ही नहीं है। एक खाने की लाइन भी बची हुई है जिसमें थोड़ा बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, वो भी 2 नंबर से ही कमा रहे हैं, मतलब हाँ। 2 नंबर का वो करके कमा या रहे तो हैं। प्योरिटी नहीं दे रहे, प्योरिटी देंगे तो फिर कहाँ से कमाई मैं होगी। ये तो कह रहा हूँ ना। अब वो भी कैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू अपना रो धो के, कि हम पहले ये थे, अपनी राम कहानी पूरी बता देते हैं कि हम ऐसे थे। लोग इमोशनल हो जाते हैं कि चलो यार ऐसा खा लेते हैं। स्वाद खाने में नहीं है, नहीं है, बस लोग इसको लड़कियों की वजह से। और लोगों के स्वाद का भी नहीं पता, लोगों को कैसा स्वाद पसंद होता है। किसी को ये तो तो है। भूख का भी स्वाद का नहीं पता होता, बस ये है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खा लो खा लो, अच्छा वो लग रहा है। ये जो यूट्यूब वाले होते हैं ना, ये कभी किसी के खाने की ना बुराई नहीं करते। इन्हें पता है कि हमारे पास पैसा आ रहा है, व्यू आ रहे हैं लाखों के, तो हम कैसे कह दें, ये होता है। अब पहले एक थी वो बीच में आई नहीं थी, कौन आई थी, वड़ा पाव वाली, अब वो कहाँ गई गायब हो गई। फिर? तो लोगों को उसके बारे में मालूम चल गया। अब ऐसे बता रही थी कि मैं गरीब हूँ, ये हूँ वो हूँ, और गरीब लोग आईफोन चला रही है। चार्जर पागल हो गया क्या? क्या कर दिया? बाल्टी से खेल रहा है। चार्जर दो, किस लिए? चार्जिंग पे नहीं लगाऊं। बंद होने दे इसको, चल अब। और आप थोड़ी सारे देर- दिन देखते हाँ, रहते हो ना, सो जा थोड़ी देर, अब तो सुबह जल्दी उठाता। कितने को उठा रहे? 7 बजे उठ जाता है, 6-7 बजे उठ जाता है। अच्छा, और अभी तक नींद भी नहीं आ रही? फोन के चक्कर में नींद नहीं आती, नहीं है? वही आँख खराब हो जाएगी बेटा। अभी तो मजे आ रहे हैं खूब फोन देखने में।
जैसे जैसे उम्र होती जाएगी ना चश्मा ही चढ़ेगा फिर। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? क्या आ गया? वैसे तो ये लकड़ी नहीं उठ रही, अब तो ये तेल का डिब्बा तुम ले जाओ। बहन सुनो, अगर तुमने यहाँ पर इस लकड़ी को उठाया तो तुम्हें ये दोनों तेल के डिब्बे मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, अगर मैं ये वाली लकड़ी नहीं उठा पाई तो मैं तुम्हें ये मोबाइल दे दूंगी। हाँ ठीक है कल्लू, तो मैं पहले ये लकड़ी को उठाने के लिए ट्राई करती हूँ। ये देखो, मैंने तो ये लकड़ी काफी आसानी से उठा दी, अब तो मैं ये तेल के डिब्बे ले जा रही हूँ। अरे यार, जब राजू ने यहाँ पर इस लकड़ी को उठाया था तो उससे तो नहीं उठ रही थी, पर अब कैसे उठ गई? चलो यार, आज तो मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को देखकर लग रहा था इस पे तो भाई 2 बंदे बैठ जाए तो ब्रेकर भी पार ना हो, लेकिन भाई ये तो सच में बहुत पावरफुल निकली। हम सारे के सारे इस पर धड़ाधड़ बैठ गए और अब ये उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। भाई वेट हो चुका है लगभग 400 किलो और ये फिर भी चल पड़ी। भाई ये तो कमाल निकली सच में बहुत। आज हम मेरे भाई के ऊपर से तगड़ा प्रैंक करेंगे। यस, अपनी वाली ड्रायर मशीन लेके ही नीचे से। लेके ही उठा। आप कितने का लेके आते हैं? आप कितने का लेके आए थे? क्या? ड्राइवर आप कितने का लेके आए थे? मेरी तो बहुत पुरानी है। अच्छा। मेरे को तो हो गए 14-15 साल, ज्यादा ही हो गए होंगे। अच्छा, और इतना एक पुराना? को है, हाँ, अच्छा। और एक को हो गए, तो ये भी 2001 में ली थी। सही चल रहा है यानी कि। हाँ, छोटी सी है, कोरी होगी थी। अच्छा। बनाने वाले ने कहा है कि ऐसी ड्राइंग बनाने का ये वो जो तो वाइट स्टार्ट कागज लगा जापान है ना, में मेरे को भी ये छुपा देगा भाई। देखते हैं ये कर चाइनीज पाते हैं या है। नहीं। तब ये तक कितने जिन्होंने की वीडियो डाल को रहा लाइक ऊपर। तो कितने की लेते हैं इससे? नहीं बनना चाहते तो इसे छूने की मशीन के साथ आई थी फ्री। करना तो लाइक और अच्छा। वॉशिंग मशीन के साथ फ्री आई थी। क्यूट लगता है, नहीं तो ये मक्खर तुम्हें काट लेगा। बेजो, चाहिए या नहीं? डॉगी खेल रहे हैं क्या ऊपर? हाँ, अच्छा। बेजो। अभी करेगा गेट पे आके। अब तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है उसे। बड़ा हो गया ना। हम्म, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना ये बाहर बहुत निकलने की तेज सोचते हैं। बहुत तेज भागता है, बहुत तेज। अब उसे खेलने को चाहिए। ये पहले से ही खेलता है ऐसी। बॉल का तो पीछा नहीं छोड़ेगा, अगर बॉल किसी पे देख ली ना उसके घर तक चला जाएगा। अच्छा। जगह हो ना तो डॉगी पाला जाए।
मैं सही बताऊँ तो। अरे भाई ले आया था इसे, मैंने कहा इसे कहाँ छोड़ूं। हाँ, आप छोड़ नहीं सकते ना, आगे नहीं तो छोड़ छोड़ नहीं, जगह होती है ना, तो इनको जहाँ मर्जी कहाँ भाई वहाँ खेल ले, यहाँ खेल इतना ले। बीमार हो गया अब था ये, इनको बहुत बीमार हो गया था बीच में। क्योंकि डॉगी अगर पड़े रहे ना ज़्यादा तो ये बीमार पड़ जाते हैं। ये पड़ा नहीं रहता था, ये तो पहले से ही खेले। इनका तो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अरे बहुत ही ज्यादा एक्टिव है ये तो, कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। सही है। ये वो है ना लैब्रा। हाँ लैब रहा है। छोटी है लेकिन ये बहुत हीटिंग है इसके अंदर। हाँ बड़ी वाली से ज्यादा हीटिंग है इसमें। और वो वाली जो इससे भी छोटी थी वो भी बहुत तेज चलती थी। ये पुराना करना है ना। हाँ अब नहीं आ रही है ऐसी। अब क्या है, अब हल्का माल जमने लग गया है। पहले की तो आप कंपैरिजन करो ही मत। पहले हैवी चीज़ जलती थी, अब देखो ना हर चीज़ हल्की हो रही है। महंगी उतनी हो रही है, हल्की उतनी हो रही है। अरे चल रही है इतनी हो रही है, उनको अच्छी चीज़ें फेल हो जाती हैं। इतनी तो कहाँ चल पाती है नई नई चीज़ें। मेरे छोटे बड़े वाले बेटे ने अब खराब करी है, वो पता नहीं इसने क्या कर दिया। अन्नी वो बहुत अच्छी चली थी, मेरी मशीन बहुत अच्छी चली थी, क्या वो अंदर ही जल गई है? पता नहीं क्या बंद हो गई अपने आप चलते। या तो पंखा जाम हो गया होगा चेक करने में। पता नहीं क्या कर, खोल के देखनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, या तो ऐसा नहीं है सही हो नहीं जाएगी। पंखा नहीं चल रहा है क्या? तो हीट नहीं हो रही। कुछ भी नहीं चल रही, वो बिल्कुल बंद हो गई। क्या तो फ्यूज दिए इसने वो। और इसमें बाल फंसे पड़े हैं, मोटर में देखना, अगर बाल फंसे हैं ना हाँ तो वो जाम हो जाती है। देखूंगी, ढूंढूंगी, मैंने तो उठा के रखी इसकी वजह से। हाँ, वो देख लेना कि अगर बाल फंसे हैं ना तो वो जाम हो जाती है। इसका मोचूर वाली का फोन नहीं आया हेयर के लिए? किसका? मोचूर वाली दीदी का। नहीं ठीक है, पहले चोरी का इंतजाम लगा चुकी है, अब पता नहीं क्या क्या लगा दे। नहीं वो तो वो है जो चोरी का इंतजाम लगा। अभी भी बोल रही थी वो तो मेरे को, कह रही बंदा आया, मैंने बोली क्या क्या गाय जा रही थी। मैंने कहा किसी के साथ में ना अच्छा करना बेकार है। कह रही मेरी लीड निकाल के ले गया वो। मैंने कहा दीदी होती तो उसी के पास होती ना, मेरे पास तो कितनी बार आ गया, मैं तो कुछ भी नहीं लेके गया। तुम्हारे पास पहली बार ही आया, पहली बार ही तुम्हारी तो एप्पल की लीड थी क्या यार, जो बंदा कहेगा डायरेक्ट आगे के हाँ ठीक है। फिर मैंने कहा मत बुलाना, बात खत्म हो गई। अब मैं तुम बुलाओगी क्या, मैं किसी को भेजूंगी नहीं अब तो तुम्हारे यहाँ से किसी को। इसको भी लगा देगी। हाँ और ये बताओ, बंदा बिल्कुल सामने बैठा है, या तो तुम्हारे पीठ पीछे को हो। अब तुम खुद ही कह रही है कि मैंने लगा के कहीं भूल गई, मैं छोड़ गई, गले में बांध रखी थी, ये थी वो थी। और कितने की होगी यार, 1000, 1200, 1300, 1400 इतनी की होगी। हाँ फिर? ऐसे ही होगी। अब चोरी का इंतजाम यार कौन झेलेगा ये बताओ। जब 2 जने हैं और एक की चीज़ है तो कोई बंदा करेगा ये उल्टे काम। जब मालूम है भाई लगना ही उसका इंतजाम उस पर ही है, अगर 2-3 बंदे हों हाँ ठीक है तूने चुराई है।
भी वो रहता है। बल्कि इनकी ना जब शुरू में गया था ना, तो मेरा ना कुछ क्लिप नीचे गिर गई थी, ठीक है, तो मैंने शू हटाया ना, तो इनका इनकी लीड नीचे नीचे गिरी हुई थी। फिर मैंने बताया कि इनका ये आपका सामान नीचे गिरा हुआ, उठा लो। करना होता तो फिर मैं उसी टाइम कर लेता, बताने की जरूरत क्या हुआ बेटा। अगर यही काम करना है तो हर जगह ही कर सकता है बंदा। अब एक बंदा EMI लेने के लिए आता है ओनर की, उसके गिर गए होंगे पैसे, अब उसे पता ही नहीं है काउंटर पर गिर गए, और वो तो मैं बाहर बैठा हुआ था, मैंने देख लिया, मैंने कहा ले भाई, मैंने बताया, मैंने कहा भाई तेरे पैसे गिर गए, तो सीधा पैसे करके क्या खाया ये बताओ। ये पता नहीं कहाँ से कहाँ निकलते हैं। कहीं ना कहीं तो निकलते हैं। अब देखो मैंने कहीं ना कहीं खाए होंगे, जरूर निकल रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है कि मैं कह दूँ कि हम शरीर कहीं ना कहीं खाए होंगे किसी ना किसी के, तो निकलते हैं कहीं ना कहीं। तो बंदा तो कोई भी कहीं भी शरीफ नहीं है, कहीं ना कहीं तो गलती होती है। होता है। फिर और किसी के मेहनत के पैसे हैं, कैसे भी हैं, पैसे उसके हैं, बददुआ लेते हैं तो फिर एक गलती रहती है, कहीं ना कहीं तो निकलते हैं। इससे बड़े तो उल्टे काम करो ही मत अपना, चार पैसे जोड़ के खरीद लो वो चीज़, ये है। और सामान दुनिया भर का पड़ा था यार, लेने का तो बंदा वो भी ले सकता था, क्या पता लग रहा है। फिर कैमरा थोड़े लगा हुआ है भाई, तो पता लग जाएगा क्या लिया क्या नहीं लिया। बस मैं क्रीम लगा दूँ, फिर आप चाय बनाऊँगा। मेरे हाथ में, मेरे सर में कोई हाथ रखता है ना तो मुझे नींद आती है। अरे काफ़ी लेडीज का यही कहना है, ऐसा होता है ना कि लेडीज ज़्यादातर काम कर करके थक चुकी होती हैं। हाँ देखो नहीं, मेरे को है ही कि मेरे से किसी मतलब कि मेरे हाथ से तो होता ही होता है, लेकिन जैसे मेरे सर पे कोई हाथ रख दे ना, क्योंकि हम लोग जल्दी से किसी से हाथ नहीं रखवाते हाँ सर ये पे, तो है ही। तो इसीलिए कोई जैसे कोई हाथ रखे ना तो नींद आती है। और जो उनको नहीं आएगी, जो कंटिन्यू हेयर स्पा लेंगी या वो करेंगी, उनको आदत नहीं पड़ी है ना। हाँ, और हम लोग नहीं करवाते किसी से, हाँ तो क्या होता है कि एकदम से फिर लगता है कि हाँ किसी ने हाथ रखा है, दर्द का एहसास थोड़ा कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो मतलब ऐसा लगता है कि हाय कोई बाल बनाने वाला हो हाँ कोई काट दे। सही बात है, ऐसा होता है क्योंकि देखो लेडीजें ज़्यादा थक जाती है काम करते करते, 10 चीज़ें होती है। बालों से तो देखो सबको निजात हर कुछ आता है, निजात हाँ वाला। क्योंकि बाल कंघी हर करने चीज, पड़े। बाल जो है अब लंबे हैं तो हर कोई मैनेज नहीं कर पाता कि यार मैं क्या क्या काम करूं, बाल हाँ। संभालूं, ये संभाल देखो कोई हो। वो थी ना किरण बेदी, IPS ऑफिसर जो थी, हाँ। है ना, उसके बाल बहुत लंबे थे और उसने इसी से निजात पाने के लिए ना बाल कटा दिए। टाइम नहीं होता था पढ़ाई के लिए और बाल में बहुत टाइम, आधा घंटा लगता था, उसने कहा टाइम वेस्ट क्यों करना, सही बात है। उसने बॉय कटिंग करा ली। और वो थी मायावती के भी बहुत लंबे बाल थे, मायावती ने बॉय कटिंग करा ली, फिर टाइम वेस्ट क्यों करना, आधा घंटा लगता था तैयार होने में, कहीं अब मीटिंग देखो- में जाना है, कुछ कहीं है। अब वो क्या है, वो एक काम कर रही हैं, तो घर की औरतें हैं वो टाइम निकाल सकती हैं, निकाल सकती हैं। ठीक है। जो जो मान लो कोई नौकरी कर रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, यार जाना है सुबह सारा संभालना है, वो तो चलो कटवा ले, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब घर की लेडीज थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही सकती हैं, नहीं तो सीधा सीधा ऐसे तो फिर
गंजी हो जाए, सीधा ही सारा किस्सा ही खत्म। आप ये सोचो कि बाल धोने भी क्यों पड़े फिर। सही बात है। फिर अगर टाइम आप नहीं निकाल सकते खाने के लिए तो टाइम निकाल रहे हो ना। वही तो कह रही हूँ, इतना भी लापरवाही नहीं होना चाहिए ना इंसान। टाइम तो हर चीज़ के लिए देखो निकालना पड़ता है, टाइम किसी के पास भी नहीं है, आप टाइम निकालना पड़ता है। टाइम खाने के लिए तो निकाल भी होगी, ऐसा तो है नहीं कि चलो खाना भी क्यों खाना है यार, सब कुछ कर रहे हैं लोग। बस एक वो बहाना हो जाता है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये नहीं करना चाहते। आप तो काम नहीं कर रही, अब तो टाइम ही टाइम है। ये होते बहाने। वैसे वो कहाँ की थी कौन जो आप बता रहे हो? कौन? अरे मंदिर अभी को क्या कहते हैं आप, अभी किसी की बता रही थी ना बाल कटवाने की। वो तो दिल्ली से ही थी। वो दिल्ली से ही थी। मायावती यूपी से थी। हाँ मायावती तो है यूपी से। और इंदौर से थी, वो इंदौर की थी शायद। दिल्ली में ट्रांसफर हुआ था उसका, दिल्ली में पोस्टिंग थी, यही शादरा में ही थी। अच्छा। किरण बेदी। हाँ आपने देखी कभी? हाँ। अच्छा। सादरा में सीरियल कौन? में तो उसमें भी तो आती थी, आपकी अदालत में भी तो आती थी पहले। नहीं नहीं, वैसे तो देखिए कभी सामने सामने। हाँ देखी हूँ, मिली हूँ। कौन से इसमें पोस्टिंग थी? ये मेन ये सादरा में बड़े शादरा वाला में- जो है। नहीं, ये शादरा छोटे बाजार में ही पोस्टिंग थी पहले उसकी। अच्छा, 1 साल रही थी वो यहाँ पे। ये तो कांपते होंगे बंदे इससे। अरे बहुत दबदबा था उसका किसी टाइम पे। हाँ ये तो है। पहली आईपीएस अफसर थी वो, हाँ हिंदुस्तान की पहली आईपीएस अफसर थी वो। ये तो था, बंदों की हालत खराब कर दे रही है उसने। बहुत ज्यादा। जो सारे उसने काबू में कर तुरंत दिए। तुरंत तुरंत फैसला था उसके सामने, मजिस्ट्रेट तक भी नहीं हाँ। पहुंचने देती थी वो। और ज्यादातर लेडीज से क्या कहती है? हाँ, और एक लेडीज और है बहुत फेमस है, उसने 180 एनकाउंटर करे हैं। अच्छा। हाँ, उसका नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन उसने 180 एनकाउंटर करे हैं। सोचो कैसे करे होंगे उसने 180। सही बात है यार, बहादुरी है, देखो मरने का डर नहीं है क्या? हाँ, आदमी नहीं कर पाता यार, हाथ कांपते हैं एनकाउंटर सही वाले बात है। का। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है बल्कि वो लेडीज। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप ये देखो कि कितना जिनके भी एनकाउंटर किए होंगे उसमें आधे से ज्यादा तो हाई फाई गुंडे होंगे। हाँ बहुत। आप ये सोचो कि लोकल परिवार का डर किसको नहीं रहता? किसको नहीं रहता है। गुंडों का कोई वो तो होता नहीं है कि उन्हें तो मारने से मतलब है। कोई बोलते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वो स्पेशल उसमें है, स्पेशल स्टाफ में है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोलते हैं उसको। सही बात है। और फीमेल है शायद, उसका उससे भी नाम भी आ जाएगा गूगल पे अगर डालेंगे ना, फीमेल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्पेशल ऑफिसर, उसका टॉप पे नाम आएगा। मैं कह तो रहा हूँ, कई लड़कियाँ चिल्लाती रहती है ना, हम कैसे करेंगे, हम तो लड़की हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। यार दूसरी लेडी से भी तो कर रही वो करते हैं, हैं। लड़कियाँ बॉक्सिंग में भी जा रही हैं। आप सोचो, सब में जा रही है लड़कियाँ। मैं कहता रहा हूँ, और कुछ लड़की कहती है हम तो कमजोर है, भैया हम तो लड़की हैं, हम कहाँ कर कुछ कर सकते हैं। अरे यार, और दूसरी क्या और खा के पीछे जा रही हैं। आप हरियाणा की देख लो, हाँ, हरियाणा की अगर लेडी से देखे जाए तो 8-8 10-10 घंटे काम करती हैं, खेतों में भी जाती हैं, घर में भी काम कर रही हैं। सुबह उठती है 4 बजे, भैंसों की शादी, सोचो ना, मैं गोबर। वही तो कह रहा हूँ ना, तो और यहाँ की कुछ लड़कियों को ये लगता है कि कैसे करेंगे, हम तो लड़कियाँ, हमारे बस की नहीं है। और वो भी तो संभाल रही है फैमिली को। वही तो। आजकल की लड़कियाँ ज़्यादातर काम नहीं करना चाहती। आजकल तो सब कुछ बना बनाया खाना सब कुछ। हाँ। ये थी ना दीदी, क्या नाम था उसका, कविता दीदी, जहाँ पे मैंने पहली बार आए थे तो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो भी ऐसी है, हराम है वो भी एक नंबर की। जैसे कर रही हैं वैसे बच्चे भी ऐसे बुक करेंगे। हाँ, लड़कियाँ भी ऐसी हैं। बताओ, किसी के घर में तो जाएंगी, हर जगह ऐसे खाना फैमिली मिलेगी। बड़ी वाली तो सही है, छोटी वाली ऐसी है। देखना चाहिए ना यार, कि इतना भी नहीं करना बच्चों चाहिए। को पढ़ाती नहीं है वो, स्कूल थोड़ी ना जाते हैं बच्चे, बस एक ही लड़की जाती है स्कूल। और बताओ, सरकारी नौकरी होने वाला भी अगर है बंदा,
सरकारी नौकरी है ना। हाँ अब वो उसके बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। आप क्योंकि आलस है ना उनके अंदर, दोनों मियाँ बीवी में आलस है। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ नौकरी मिल कैसे गई। और तो पहले की कर रखी है ना नौकरी, वो कुछ और काम नहीं कर सकते। सही बात है। और बंदे सोचते हैं कि आज के टाइम पे यार क्या काम खोले यार, महंगाई हो रही है, कैसे और भी चीज़ें करनी है, कैसे कैसे काम करा जाए। सही बताओ। सही बात है। अभी किसी के घर में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, कहाँ तक पड़े होंगे। बता जब कबाड़ी वाले बच्चों के बच्चे IAS बन रहे हैं, सही बात है। आप ये वो सोचो। वो पड़ जाते हैं। वो ही बढ़ जाते हैं जो गरीबी देखता है ना, ज़्यादातर वही कामयाब होते हैं। उनको ही पता है कि गरीबी क्या है क्या होती है। भाई, कैसे कैसे एक वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं बंदे, और जिनको मिल रहा है अरे छोड़ ना यार, पैसा बहुत है, क्या करेंगे, मतलब होगा जब देखा जाएगा। इनको पढ़ाओ आप बच्चों को। वो बड़ा वाला तो चिंता नहीं है मेरी, बड़ा वाला तो बाप की चिंता है। तो हॉस्टल में डालूंगी, 1 साल की बात है, इसे तो बहुत दूर भेजूंगी। कुछ नहीं रखा, आगे चल के आपको मालूम है कितनी महंगाई हो रही है। सभी को शुरू में यही लगता है अरे यार नौकरी ऐसे मिल जाएगी। मैं खुद कहता हूँ, मैं अपने पापा से कहता था, मम्मी पापा से, अरे पापा कितने की नौकरी चाहिए, 25-30 हज़ार की कितने की चाहिए। हाँ आज के डेट में मुझे मालूम चल रहा है अरे बढ़िया मुश्किल है। कि कैसे हो रहा है मैनेज। हाँ क्या? कम है, 25,000 रुपये भी कम है। हाँ 25-30 हज़ार में मिल किनको रहे हैं, हर किसी को मिल रहे हैं जो घिंच रहे हैं अपने आप को खूब। आज की डेट में भी सैलरी कोई बड़ी थोड़ी ना है। अगर आप देखोगे तो कितनी सैलरी किसी की बड़ी होगी, आप ही बढ़िया देखो, है। फिर वही सैलरी है। किसी की सैलरी कोई बढ़ रही है क्या? 1,000-500 रुपये किसी की बढ़ गई होगी तो बढ़ गई होगी, वरना किसी की सैलरी नहीं बढ़ रही थी। वही 10,000 15,000 में बंदे धक्के खा रहे हैं। 4-5 साल पहले भी वही सैलरी थी। दे जो। अब आप चाय बना लो, अप्लाई करके दी, चाय बना लो। कितनी देर बाद वॉश करना नहीं है? अभी चाय बना लोगे ना, मसाज कर दूंगा ना, अच्छा अच्छा। फिर आराम से अपना 10-15 मिनट बाद एक काम करना, हाँ पानी थोड़ा सा गर्म कर लेना। पानी नहाने की नहीं नहाने के लिए नहीं, तो? उसमें टावल निचोड़ के और लगा लेना। अच्छा हाँ उससे क्या है, क्रीम जो है अंदर मज जाएगी अंदर। अभी करूँ क्या? अभी जैसे मैंने आई में मसाज कर दूंगा। उसके बाद ना? हाँ ठीक। हाँ भाई दूध पीना है तो फिर चलो सो। दे रही हूँ, चलो ले तो आओ। आप लो तो सही, लोगे तभी तो पियोगे, अंदर लेके कैसे पियोगे। चलो नीचे पियो तो दूध देती हूँ, बोतल निकालो उसमें से। इसको धोना, खंगालना एक बार अच्छे से, ऐसे करके ना खंगालना। हाँ इसको देखो चिकनाई सी लगी हुई है, काम वाली ना सही से नहीं धोई। अरे एक दिन मैंने आपको सैंपल के लिए मैसेज करा था, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया था। हैं? मैंने एक दिन बोला था आपको कि मैं सैंपल भेजवा दूं आपके एड्रेस में, आपने कोई रिप्लाई ही नहीं किया। क्या नहीं करा? अभी 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 अंदर आ रही हूँ। हैं? अभी आ रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मैंने एक दिन आप कह रहे थे ना हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ तब मैंने कहा था कि मैं एक शैम्पू भिजवा दूं आपके एड्रेस पे, आपने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। मेरे पास नहीं था फोन, राज के पास था उस टाइम। अच्छा तभी मैं कह रहा हूँ, मैंने गुस्सा मैंने गुस्सा। तो मैसेज देखा भी नहीं मैंने तो मैसेज निकाला। अच्छा